हेलो स्टूडेंट्स। इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट टू डायमेंशन मोशन होता है। करेक्ट। यहाँ तक कि हमने सारी बातें करी थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा है तो इस तरीके की सारी चीजें आएंगी। ये जो पाथ फॉलो कर रहा है इसको हम प्रोजेक्टाइल पाथ बोलते हैं। इसका और क्या नाम होगा ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। तो और हमने क्या क्या देखा था कि ये जो दो कंपोनेंट है यूएक्स एंड यूवाई, यूएक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी व्हिच इज रिस्पांसिबल टू टेक अ ऑब्जेक्ट इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और यूवाई इज व्हाट यू साइन थीटा, जो कि क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को वर्टिकल लेके जा रहा है। करेक्ट। ये दो कंपोनेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज व्हाट, एट द मैक्सिमम हाइट, बिकॉज ड्यूरिंग द पाथ ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। तो उस मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वो क्या होगा, जीरो होगा। और उसके बाद डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी विल गेट चेंज, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिससे ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आना है। लेकिन थ्रू आउट द मोशन जो ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है जो वेलोसिटी का, वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा थ्रू आउट द मोशन। इतनी सारी बातें करी थी। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि थ्री टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, ये बात कर रहा था। पहला क्या, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, सेकंड इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंड थर्ड इज व्हाट, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। और ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ये किसके अंदर कर रहे हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करें। तो प्रोजेक्टाइल कभी भी होना है तो हमको सोचना इसी तरीके से है। बाकी सारी चीजें कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करेंगे कि वो कैसे बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक और बात किया था कि अगर ऑब्जेक्ट इस रास्ते से यहां तक पहुंचता है या फिर यहां से हॉरिजॉन्टली डायरेक्ट पहुंचता है, इन बोथ द केस टाइम विल बी व्हाट, सेम रहेगा। पहला चीज। ठीक है। तो दो चार इंपॉर्टेंट चीजें वो हमेशा ध्यान रखते जाना है। पहला क्या करना है, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो रहेगा। टाइम विल टेकन बाय द पार्टिकल, चाहे जिस रास्ते से भी जाए, वर्टिकली जाए हॉरिजॉन्टली जाए, विल बी सेम। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, टू डायमेंशन को दो वन डायमेंशन में ब्रेक करना है और वैसे सोचना है, हमारा काम वैसे ही आसान हो जाना है। ठीक है। तो हम पहले काम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सपोज दैट ये जैसे मैंने r कंसीडर किया है, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं इसको क्या ले लेता हूं, दिस इज व्हाट x है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एंड वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज व्हाट y में कंसीडर कर लेता हूं। करेक्ट। दूसरा चीज, यहां से मान लो इसका नाम भी मैंने लिखा a और b। ठीक है। सो पार्टिकल्स को a से b जाने में जो टाइम लग रहा है दैट टाइम इज व्हाट t है। t इज व्हाट, t इज द टाइम टू रीच द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, रीच द ऑब्जेक्ट फ्रॉम a टू b। करेक्ट। ये हमने पहला ले लिया, t इज द टाइम। तो अगर a से b का डिस्टेंस अगर x है, तो अभी हमने क्या बोला कि a से b अगर सपोजिटली हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट यूज करना है, u cos थीटा। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, u cos थीटा। करेक्ट। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन u cos थीटा। अगर a से b तक का डिस्टेंस x है तो ये क्या हो गया, t इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, x अपॉन u cos थीटा लिख देंगे। करेक्ट। दूसरा चीज, अब ये जो टाइम है अगर हम a से b जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं चाहे इस तरीके से, और वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, इन बोथ द केस टाइम विल बी सेम। तो ये जो हमने केस कंसीडर कर लिया, ये क्या बात कर लिया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर लिया। ठीक है। दिस इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करा। अगर मैं यही वर्टिकल डायरेक्शन में जाऊंगा तो फिर कैसे लिखूंगा, अगर वर्टिकली हम लोग मूव करेंगे तो हमारे पास जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो सारी इक्वेशन ये सब हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वन डायमेंशन इन एक्स डायरेक्शन, वन डायमेंशन इन वाई डायरेक्शन, वो दोनों को एक साथ क्लब करना है और हमें क्या करना है, टू डायमेंशन बना देना है। तो वन डायमेंशन में हमने इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लिखे थे, यहां भी हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं, बट हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन के साथ बात करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग के पास जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हम कैसे यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज करते हैं। करें, ये हमको पता है।
अब मान लो हमको यहाँ पे बात करना है, तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो एस इन वाई डायरेक्शन, यू कौन सा लोगे, इन वाई डायरेक्शन, ए भी कौन सा लेना है, वाई डायरेक्शन में लेना है। टाइम का तो ऐसा कुछ मतलब नहीं है, तो जब हम वर्टिकल में जाएंगे तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन, किस वेलोसिटी से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का नहीं वर्टिकल बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ भी क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने एज्यूम किया है कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वाई है, ठीक है। यू, वाई इज व्हाट, यू साइन थीटा है, करेक्ट। अच्छा, टी देखो, टी यही वाला रहेगा जो दोनों जगह यूज होना है, तो टी विल बी व्हाट, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस हमने लास्ट लेक्चर में बात करा था एजम्पशंस में कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग क्या लेते हैं, अंडर ग्रेविटी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, हाफ जी। तो वर्टिकल जब बात कर रहे हैं तो 1D में हम लोग ने बात किया था, दैट बिकम्स व्हाट, माइनस जी, बिकॉज डायरेक्शन जी का क्या है, डाउनवर्ड है, हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, एंड दिस इज व्हाट, x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर, इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है। तो क्या करेंगे, यू कैन सी दैट u, यहाँ पे यू कैंसिल हुआ, एंड दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट बिकम्स व्हाट, टेन थीटा। सो टेन थीटा x आ गया, माइनस, अब देखो यहाँ पे g अपॉन ये क्या है, u स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ गया, x स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट, ये क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया, किसका, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो भी कौन सा प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो गया। अच्छा, जो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है, यू कैन सी दैट कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक y इज इक्वल टू टेन थीटा समथिंग, यू कैन कंसिडर इट कांस्टेंट, तो हमने इसको a अगर ले लिया, सो या ऐसे लिख देता हूं, दिस इज कैपिटल A, सो ax माइनस g, ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है पूरा, तो हम इसकी जगह b लिख देते हैं, दिस इज व्हाट, x स्क्वायर। तो ये जो y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर हमने लिखा है, तो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज द जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाला है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का, दैट इज नथिंग बट इट इज द सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दैट्स व्हाई पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड व्हाट, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो ये क्या है भाई, देखो प्रोजेक्टाइल पाथ का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को तुमने प्रोजेक्ट किया है, सो व्हाट एवर द पाथ इट इज ड्रॉन, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल का पाथ, ठीक है, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन जैसा भी आएगा, सर्कल आएगा, पैराबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा, व्हाटएवर, सो जैसा इक्वेशन आएगा उसके बेसिस पे हम इसके पाथ का नाम भी रखते हैं। तो ये क्या है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, दैट्स व्हाई इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, इट इज द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ओके। और आगे जाके फिर हम लोग और भी कुछ डेरिवेशंस करेंगे, लेट्स सी कैसे बात करेंगे, ओके।